तो आज हम लोग, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है। हमने जाना था व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अगर किसी आव्यूह की गुणा उसके व्युत्क्रम से जब हम कर देते हैं, ठीक है ना, तो अगर तो किसी आव्यूह की गुणा जब हम उसके व्युत्क्रम से करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक, ये तो कल हमने जाना था, लेकिन मैंने कल आपको परिभाषा तो बता दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि इन्वर्स निकालते कैसे हैं। तो हो सकता है कि आज की वीडियो में भी हम इन्वर्स निकालना ना सीख पाएँ, क्योंकि इन्वर्स निकालने से पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये ऑपरेशन क्या होते हैं? देखो, ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल से हैं। ठीक, दो प्रकार के होते हैं ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसमें कि इन एलिमेंट्री ऑपरेशन को, देखो कुछ नाम ना बच्चों इंग्लिश में ही याद रहें, वही बेहतर है। इसका जो हिंदी में नाम है बड़ा अजीब सा नाम होता है, उसको बोलते हैं प्रारंभिक संक्रिया, है ना। तो थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है, इसे याद ना करके भाई यही याद रखना, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एक होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन दो प्रकार के हो गए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। नाम से ही जैसा प्रतीत होता है कि एक वो होंगे जो रो पर लगेंगे और एक वो होंगे जो कॉलम पर लगेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो सीख लेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सीख लेंगे। और सीखना क्या है, अगर एक सीख लिया ना दूसरा खुद ही आ जाता है। तो पहले मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना सिखा रहा हूँ। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में भी ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं। बल्कि दो प्रकार के भी ना कह करके तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार होता है, लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि बस ऐसे ही बता दूंगा, पहली प्रकार के ऑपरेशन एग्जाम्पल से समझाओगे। वैसे इसको अगर बात करूँ तो ये इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज का बच्चों मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में आदान प्रदान। जैसे कि मान लो दो बच्चे हैं, एक के पास चावल है, एक के पास गेहूँ है, तो उन्होंने आदान प्रदान कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। यानी जिसके पास गेहूँ थे उसने चावल ले लिए, जिसके पास चावल थे उसने गेहूँ ले लिए, यह इंटरचेंज होता है। देखो वो सिंपल सा होता है। जैसे कोई मान लो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, मैं यहाँ पर जगह सीख देता हूँ क्योंकि पहले मैं रो ऑपरेशन समझाऊंगा इधर की तरफ, यानी इधर जो सीखेंगे हम वो रो ऑपरेशन सीखेंगे और इधर जो सीखेंगे कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं लगभग। इंटरचेंज बच्चों, जैसे कि आप जानते हो ये कौन सी रो है पहली, ये कौन सी रो है दूसरी, ये कौन सी रो है तीसरी। बहुत ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को। ये कॉलम है C1 यानी पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो इंटरचेंज यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंटरचेंज के सबसे पहले इंटरचेंज को लिखते कैसे हैं, करते कैसे हैं। इंटरचेंज में कह रहा हूँ R2 इंटरचेंज R3। देखो तीर दोनों तरफ लग रहा है ना, इसका मतलब क्या, R2 पहुँच गया R3 में, R3 पहुँच गया R2 में। अगर ये बात अभी नहीं समझ में आई होगी तो समझ में आ जाएगी। देखो क्या होगा, ध्यान से देखना कि हमारी दूसरी रो को तीसरी रो बना दो, तीसरी रो को दूसरी। ठीक है, तो जो ये दूसरी रो थी उसे तीसरी बना दिया, देखो 0 4 6, और जो तीसरी रो थी उसे दूसरी बना दिया 2 3 4। अब 1 पे कोई चेंज नहीं करा था तो 1 को तो लिख दिया ऐसे ही। आती बात समझ में? ठीक है ना। तो ठीक है, जो दूसरी रो थी उसको तीसरी बना दिया, और जो जैसे अब तुम इसको लिखो R1 R2 R3, आप सब देख सकते हो पहले R2 पर ये वाली आ रही थी, लेकिन अब ये वाली कहाँ आ रही है, R3 पर आ रही है। यानी कि R2 चेंज हो गई R3 में। इसी प्रकार से ये वाली पहले R3 पर आ रही थी, लेकिन अब वो आ रही है R2 पर।
यानी दूसरी बन गई तीसरी और तीसरी बन गई दूसरी। और हाँ, अभी से ये ए के बराबर नहीं होता है बच्चों, क्योंकि देखो ई मैट्रिक्स तो बदल गया ना, तो इसे बराबर नहीं लिखेंगे, ऐसे सिमिलर लिखते हैं, ठीक है। और फिलहाल अभी तुम इस चीज़ पे मत जाओ, ये थोड़ा अभी नहीं बताया, बस ये समझ लो ऑपरेशन लगा दिया ये पर, या चलो ध्यान रख लो भैया, ये सिमिलर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये अब बराबर नहीं रहा, क्योंकि बराबर तो दो मैट्रिक्स तब कहलाते हैं जब पूरे के पूरे एलिमेंट सेम हो। यहाँ पर तो 0 है, 0 की जगह तो 2 आ रहा है, 4 की जगह 3 आ रहा है, 6 की जगह 4 आ रहा है, एलिमेंट तो आपस में बदल गए। अरे एक एलिमेंट भी बदल जाता तो मैट्रिक्स को ये नहीं बोल सकते बराबर है वो, तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर बराबर होने का तो मतलब ही नहीं बनता कहीं से कहीं तक, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही बराबर नहीं है ये, हाँ इसको सिमिलर बोलते हैं कि जब ऑपरेशन लगा देते तो मैट्रिक्स सिमिलर कहलाती है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ मैं रो ऑपरेशन का। जैसे मान लो इसी वाली में ही, अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ ऊपर वाली की, इसमें लगा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि R1 और R3 में चेंज कर लो इस बार, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो देखना बच्चों, सबसे पहले तो उस मैट्रिक्स को लिख लिया, उसको उस रो को लिख लो जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल देखो R1 R3 में जा रही है, R3 R1 में जा रही है, लेकिन R2 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना। जो R2 है उसको तो ऐसे लिख लो 2 3 4, ठीक है ना। अब R1 को पहुँचा दो R3 पे, तो R1 कहाँ ये रही, अब इस R1 को पहुँचा दो R3 पर, और जो R3 थी उसको पहुँचा दो R1 पर। तो ये भी A के बराबर नहीं होगी, ये भी सिमिलर लेकर लाएगी, ठीक है। ये भी A के सिमिलर और ये भी A के सिमिलर, ठीक है, बराबर नहीं होती है वो, सिमिलर कहलाती है, ठीक। समझ में आया दोनों ऑपरेशन चेंज करने वाले। अच्छा, इसी प्रकार से अभी इसमें कॉलम में लगाना सीख लेते हैं। अब देखो मान लो यही वाला मैट्रिक्स था, तो इसमें एक काम करो, लगा लो कि C2 और C1 को चेंज कर दिया आपस में, यानी C2 को C1 की जगह और C1 को C2 की जगह। तो देखो इस बार रो पे बात नहीं करेंगे, इस बार किससे बात करेंगे, कॉलम पे। तो A सिमिलर, बराबर नहीं सिमिलर, क्योंकि एलिमेंट तो आपने आपस में बदल दिए ना, तो वो बराबर नहीं है, सिमिलर। तो बच्चों अब देखो C1 कहाँ, सबसे पहले देखो C1 को C2 में चेंज करना, C2 को C1 में, C3 में तो कोई चेंज नहीं करना ना। तो C3 कहाँ है तुम्हारा, अरे ये तो ये रहा बेचारा सीधा सा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो जिसमें कुछ नहीं करना ना उसे तो ऐसे ही लिख दो, अब जिसमें करना उसमें कर लो, ये आ गया C3, ठीक। अब C1 को C2 की जगह देखो, C1 को C2 की जगह 2 4 3, ठीक है। देखो ये पहले मैंने तो वहीं का वहीं लिख दिया, गलत कर दिया। C1 को C2 की जगह तो 1 0 2, और C2 को C1 की जगह, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि ये पहले C1 पे आ रहा था 1 0 2, अब 1 0 2 कहाँ आ रहा है, C2 पर आ रहा है। इसी प्रकार से 2 4 3 पहले C2 पर आ रहा था, अब कहाँ आ रहा है, C1 पे आ रहा है। तो ये था बच्चों हमारा, इंटरचेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब एक बात समझ लो आप लोग, इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इस वाले ऑपरेशन जो लगाया है इसमें इन दोनों तरफ को तीर लगाया है। दोनों तरफ को क्यों लगाया है, क्योंकि ये वाली चीज़ भी चेंज हो रही है और ये वाली चीज़ भी चेंज हो रही है। आगे के जो ऑपरेशन लगाएंगे उसमें दोनों तरफ से नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों चेंज हो रहे हैं। देखो C2 भी चेंज हो रहा है देखो, और C1 भी चेंज हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ तीर लगता है, एरो लगता है। लेकिन आगे के जो ऑपरेशन होंगे उसमें एक ही चीज़ चेंज होती है, तो उसमें दोनों तरफ ये नहीं लगता है, ठीक है ना। अब देखो दूसरे प्रकार, ठीक है, ये रो, इधर हमने सीखा कि रो में कैसे लगाते हैं इंटरचेंज, और इधर सीखा कॉलम। इसमें डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, ये बस सीखना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहीं पर मैं आप लोगों को एक वर्क दे देता हूँ भैया, देख लो। मान ये जो दे रहा हूँ, इधर सवाल लिख रहा हूँ, को घर से करना है। ये मान लो कोई मैट्रिक्स है, ये पाई लिखा है बच्चों, ठीक है। अब इसमें आपको ये ऑपरेशन लगाने हैं। पहला ऑपरेशन लगाना है R1 और R3 को इंटरचेंज करो। दूसरा ऑपरेशन लगाना है R2 और R4 को इंटरचेंज करो। तीसरा ऑपरेशन लगाना है चलो 2 ले लो और R3 को इंटरचेंज करो। चौथा ऑपरेशन लगाना है C1 और C2 को इंटरचेंज करो। पांचवा ऑपरेशन लगाना है C2 और C3 को इंटरचेंज करो। छठा ऑपरेशन लगाना है C3 और C6 को इंटरचेंज करो। सॉरी 6 तो है ही नहीं यहाँ पे, ये 6 की बजाय 4 कर लो, C3 को, ठीक है। इस मैट्रिक्स में ये सारे आपको ऑपरेशन लगाने हैं। जैसे मैंने देखो यहाँ पर 2 लगा के दिखाए, इसी मैट्रिक्स में 2 लगाए, है ना। मैं एक चीज़ बता दूँ,
मतलब इसमें तो मैंने देखो ये वाला ऑपरेशन लगाया है इसमें, फिर ये वाला ऑपरेशन लगाया मैंने इसमें, फिर इसी में ही मैंने क्या करा है, मतलब सॉरी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस वाले में मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया। अब ये वाला जो ऑपरेशन लगाया है मैंने वो इस वाली मैट्रिक्स में नहीं लगाया, जो आई थी इसमें लगाया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये पहला ऑपरेशन भी इसमें लगाना है, ठीक, फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो भी इसी में लगाना है, मतलब सभी इसी में ही लगाने हैं। जबकि मैंने क्या करा था, देखो पहला वाला तो इसमें लगाया लेकिन दूसरा वाला इसमें लगाकर इसमें लगाया। आप लोग ऐसा मत करना, आप जो है 6 के 6 ऑपरेशन ही इसी में लगा के दिखाना, ठीक है, इसी में लगाना है ये ऑपरेशन। मकसद है ऑपरेशन को लगा कर सिखाना कि ऑपरेशन लगाने आ जाए, बहुत सिंपल है, इंटरचेंज करो। अब दूसरे प्रकार के जो बच्चों ऑपरेशन होते हैं उसमें ये होता है किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में गुणा की जाती है, वो सिंपल ऑपरेशन है। ये तीसरा वाला सबसे टफ पड़ता है, ये दूसरा भी बहुत ईजी है, पहला भी ईजी है, दूसरे में गुणा करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मैट्रिक्स आपकी ले ली, जानते हो R1 R2 R3 C1 C2 C3, ठीक है। ऑपरेशन लगाना सीखेंगे, देखो इसमें बड़ा सिंपल होता है, हम कहते हैं C2 को चेंज करो, देखो अब तीर एक ही तरफ लग रहा है, C2 को चेंज करो कि C2 में 2 से गुणा कर दो, सॉरी इधर तो मैं रो वाले लगाऊंगा ना, तो ये लिख लो कि R2 में चेंज करो, यानी ये वाले ऑपरेशन किस टाइप के, इसमें कि किसी रो को दूसरी रो में नहीं बदलना है, उस रो दूसरी रो को दूसरी रो में, मतलब दूसरी रो की जगह दूसरी रो ही लिखनी है, लेकिन 2 से गुणा करके, ठीक है ना। तो देखो क्या मतलब है, इसका भी समझ में आएगा। देखो केवल दूसरी में चेंज करना है ना, तो पहली रो में कुछ मत करो, तीसरी रो में कुछ मत करो, चेंज किस में करना है बच्चों, R2 में करना, और चेंज ऐसा करना वो रहेगी R2 ही, मतलब R2 की जगह नहीं बदलनी, R2 पर ही लिखना है, लेकिन क्या करना है उसमें 2 से गुणा कर देनी है। तो ये जो R2 है इसमें क्या करना है, 2 से गुणा कर देनी, तो क्या करते हैं सब में 2 से गुणा होगी, 5 में भी 2 से गुणा होगी, 6 में भी 2 से गुणा होगी, और 0 में भी 2 से गुणा होगी। नई बात आती समझ में, तो एक और देख लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि R3 को चेंज करो, R3 में ही करो लेकिन किसी संख्या से गुणा कर दो, लो मैंने कह दिया भैया 1/2 से कर लो, ठीक है, उस वाला 1/2 वाला आधा कर दो। तो ज़रा देखो ये A था आपके पास, अब एक इसके सिमिलर हो जाए, देखो इसी में लगा रहा हूँ, है ना, पहले अब ये वाला जो ऑपरेशन है ये इसी में लगा रहा हूँ, इसी वाली मैट्रिक्स में A में ही, ठीक है, इसमें नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, इसमें नहीं लगा रहा हूँ, इसी में लगा रहा हूँ। तो मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि जो R3 है, तो चेंज हम R3 में कर रहे हैं ना, तो R3 को तो चेंज करना, लेकिन R1 और R2 को तो चेंज नहीं करना ना, अरे बेचारे जिन्हें चेंज नहीं करना उनको तो वैसे ही लिखो ना, केवल R3 में चेंज करना है। क्या करना है, लिखनी तो R3 ही है, ध्यान से देखना, लिखनी R3 ही है, लेकिन हर एलिमेंट में 1/2 से गुणा करनी, तो 2 की गुणा 1/2 से करोगे, करके देख लेना, 1 आएगा, ये 3/2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, सिंपल। इसी प्रकार से बच्चा अगर कॉलम में लगाना हो तो वो कहता भैया लो C1 को चेंज कर दो 5, अच्छा ज़रूरी नहीं है एक बार में एक ही ऑपरेशन लगे, एक से ज़्यादा भी लग सकता है, मतलब मेरा तो मानना यह है कि एक बार में आप एक ऑपरेशन लगाओ वही बेहतर रहता है, क्योंकि एक साथ ज़्यादा ऑपरेशन लगाने से ना आप लोग कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हो, वो फिर गड़बड़ हो जाती है। बच्चों के साथ जनरली मैंने एक चीज़ देखी है कि वो चीज़ें स्किप कर जाते हैं, कुछ जो रूल्स वगैरह होते हैं लगाने के भी, तो इसलिए आप एक बार में एक ही लगाना फ़िलहाल। देखो C1 को चेंज कर दो, C1 में ही करो लेकिन 5 से गुणा कर दो, तो A सिमिलर, देखो अब चेंज किस में करना है, C1 में करना है ना, इसमें चेंज करना है। अरे C2 C3 का तो कुछ लेना देना नहीं है, तो जिसका लेना देना कुछ नहीं है उसे तो ऐसे ही रखो, उसे क्यों परेशान करना। C1 को C1 में चेंज करो लेकिन 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, सिंपल है ना। बोला था मैंने दूसरे प्रकार का ऑपरेशन भी सिंपल है, लेकिन ना ये तीसरा वाला सा थोड़ा सा दर्द देता है, थोड़ा क्या थोड़ा ज़्यादा ही दर्द देता है तीसरा वाला। देखो ये किस टाइप के ऑपरेशन होते हैं, जैसे ये A कोई है,
इसमें क्या करते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैं इसमें एग्जांपल भी आपको ज़्यादा दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, है ना। इस पूरे पेज पर हम रो वाले ही लगाएंगे केवल। तो देखो कैसे करते हैं, थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखना, दिक्कत आती है इसमें। जैसे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि R1 को चेंज करो, R1 तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R1, R2, R3, तो R1 तो रहेगी ही, लेकिन साथ ही में इसमें हम कोई सी दूसरी रो को जोड़ सकते हैं। मान लो मैंने दूसरी रो जोड़ दी, ठीक है, यानी कि R1 तो R1 रहेगी, लेकिन साथ में मैं दूसरी रो जो है वो जोड़ भी रहा हूँ। तो देखो कैसे करते हैं, सॉरी बराबर नहीं, देखो R1 को चेंज कर रहा हूँ, या मैं सोच लेना R2 में चेंज हो रहा है। इस तीर को समझो आप लोग, R1 चला गया यहाँ पर, कहाँ चला गया, R1 R2, मतलब जो चेंजिंग हुई वो हुई R1 में केवल, R2 R3 में कोई चेंज नहीं। तो R2 R3 को तो ऐसे ही लिख दो, केवल R1 में चेंज करनी है, और R1 में भी क्या करनी है कि R1 में जोड़ना है R2। तो देखो इसको ना अलग से कर लिया करो, R1 कहाँ है, ये रही 1 2 3, R2 कहाँ है, ये रही 4 5 6, और दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 3 और 6 9, 5 और 2 7, 1 और 4 5, तो लिख दो 5 7 9, ठीक है। इसी प्रकार से चलो एक और ऑपरेशन लगाऊंगा इसी में ही, अभी इसमें कभी ये नहीं जैसे पहले लगा दिया, इसमें इसी में लगाऊंगा। मैं कहता हूँ चलो R2 को चेंज करो कि R2 में से घटाओ, चलो R1 घटा दो, ठीक है। तो आप देखना ज़रा, R2 में चेंज हो रहा है क्योंकि तीर केवल एक ही तरफ से लग रहा है कि ये वाली चीज़ इसमें चेंज हो जाएगी, उल्टा तीर नहीं लग रहा है, तो केवल R2 में चेंज हो रहा है। तो R2 में चेंज हो रहा है ना, R1 और R3 में तो नहीं हो रहा। तो R1 और R3 को तो ऐसे ही लिख दो ना, उसमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। अब ध्यान से देखना कि हमें चेंज करना क्या है, R2 को चेंज कर देना, यानी ये चीज़ तो हट गई, ये चीज़ हट गई, जो पहले थी वो तो हट गई। लानी क्या है कि ये लिखना है R2 माइनस R1, तो पहले R2 लिख लो, R2 क्या है 4 5 6, और R1 लिख लो, R1 कहाँ है 1 2 3, और करना क्या है बच्चों, घटाना। तो घटाने में आप जानते हो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, तो 3 3 3। ये दोनों तो फिर भी बेहद सिंपल ऑपरेशन थे। अच्छा, अब मैं जो ऑपरेशन आपको लगाना सिखाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा देखना। देखो ये तो हमारे पास A है ही। अब देखना ये ऑपरेशन मैं कह रहा हूँ कि R2 को चेंज करो, चेंज किस में कर रहे हैं, R2 को, कि R2 में जोड़ दो 3R1। ये ऑपरेशन टिपिकल है, थोड़ा सा देखना ज़रा A के सिमिलर। तो क्या करना है, अच्छा देखो R2 में चेंज करना है, ठीक है। तीर इधर से इधर जा रहे हैं, यानी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी अब, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँच गए ना हम, तो R2 ख़त्म हो जाएगी। तो R2 को मत लिखो, R1 और R3 में तो कोई चेंज नहीं है ना, उसे तो लिख दो। R2 में चेंज है, R2 देखो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी जो पहले थी, ये आएगी R2 की जगह। तो R2 को छोड़ कर बाकी सब कुछ लिख दो। अब R2 को चेंज क्या करना है, वो रकम हमेशा रफ में किया करो कि R2, तो R2 लिख दो पहले, कहाँ है 4 5 6, और देखो 3R1 लिख लो, यानी कि क्या करना है, R1 में 3 से गुणा करनी है। तो R1 कहाँ है, ये रहा, R1 में 3 से गुणा करके लिखो, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, और करना क्या है, दोनों को जोड़ना। तो जोड़ना चिन्ह वही रहेंगे, 6 और 9 15, 5 और 6 11, 4 और 3 7, तो लिख दो 7 11 15, ठीक है। अच्छा एक और करो, चलो मैं अब कह रहा हूँ कि R1 को चेंज करो कि R3 को चेंज करो कि R3 में से घटाओ 5R1। देखना ज़रा, वो जो चेंज किसे कर रहे हैं, R3 को, तो केवल R3 की जगह छोड़ दो, बाकी को तो लिख लो ना।
ठीक, R3 की जगह छोड़ दी थी क्योंकि चेंज केवल R3 को करना है। चेंज करना क्या है कि R3, लो भैया लिख दो, R3 क्या है 0 2 3 और क्या है 5R1। तो जो R1 है उसमें 5 से गुणा करके, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ये काम रफली है, कभी इसे फेयर समझ लो। और करना क्या है, घटाना है, तो घटा दो। 0 में से 5 गया, -5, -8 और माइनस का 12। ठीक है, ये हमारा था रो ऑपरेशन। अच्छा, इसी में से अगर मैं कॉलम लगाना चाहूँ, कोई कठिन काम नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा, इसमें कॉलम चलो देखो, मैट्रिक्स तुम्हारी यही है, ठीक है, क्या क्या जुगाड़ है। कॉलम ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, दिख तो रही है ना मैट्रिक्स। कॉलम ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूँ, कह रहा हूँ C2 को, एक कॉलम एक ही लगाऊंगा, C2 को चेंज करो कि C2 माइनस 2C1, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो चेंज हो रहा है, क्योंकि C2 से यहाँ पहुँच गए तो ख़त्म क्या हो जाएगा C2, तो C2 की जगह छोड़ दो, बाकी तो लिख लो ना, अरे C1 भी लिख लो और C3 भी लिख लो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लिखो C2 को चेंज करना, क्या करो C2 लिखो, लिख लो भैया C2 लिख लिया, लो ठीक। और C1 का लिखो दुगना, तो C1 कहाँ, ये C1 का दुगना, लो 2, 4 दूनी 8 और 0। और करना क्या है, घटाना है, तो लो, क्योंकि इसमें से इसको घटाना, तो सबके आगे लो माइनस लगा दिया, तो क्या आएगा, 2 में से 2 गया 0, 5 में से -8 गया -3, 5 में से, और ये कितना था 0, ये 2 में से 0 गया, तो क्या आ गया। लो, आपकी सुविधा के लिए एक और लगा देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है, एक और लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ C3 में चेंज करो, C3 माइनस 3C2, ठीक है। तो देखो, चेंज किस में कर रहे हैं बच्चों, C3 में, तो C3 को चेंज करेंगे तो C3 की जगह छोड़ दो, ये चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है ये चिन्ह। C3 को जगह छोड़ दो, लेकिन C1 C2 में तो कोई चेंज नहीं है ना, तो C1 C2 को तो लिख दो 140 252। अब C3 को क्या चेंज करना है कि पहले C3 लिखो, कहाँ है C3, ये रहा, फिर C2 का 3 गुना, C2 कहाँ रहा, ये C2 का 3 गुना, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, और करना क्या है, घटाना है, लो तो घटा दो, 3 में से -6 गया, ठीक है। ये सिंपल ऑपरेशन लगाना था आसान। अरे सेकंड वाले में काम करने को नहीं दिया, सेकंड वाला जो ऑपरेशन सिखाया था उसका लो काम करके लाना। एक मैट्रिक्स B दे दिया, चलो इस बार इसका नाम B दे देते हैं, बड़ी देर से ए ही रखे जा रहे हैं। ये पाई है 5/2 -3/2 5। मैं ऑपरेशन कह रहा हूँ, ऑपरेशन लगाना कि R1 में चेंज करो √2 R1 और R2 में लो चेंज कर लो √3 R2, R3 में चेंज करो पाई R3। अब C1 में चेंज करना √2 C1, C2 में चेंज करना 5/2 C2, C3 में चेंज करना 3/5 C3, ठीक है। ये करना, जो तीसरा वाला ऑपरेशन समझाया है, ये वाले ऑपरेशन लगाना। लो, कोई मान लो मैट्रिक्स तुम्हारे पास दे रखा है, चलो कुछ नया नाम, यूनिक नाम दे देते हैं, लोग H नाम दे देते हैं, कभी नहीं दिया आज दे देते हैं। ऑपरेशन जो लगानी है ये लगा के लाना।
R2 को चेंज करो, R1 प्लस का 2R2, सॉरी उल्टा लिख दिया, R2 प्लस 2R1, ठीक है, R2 प्लस 2R1। R2 को चेंज करो, R3 प्लस का, सॉरी फिर से गलती कर रहा हूँ, R2 प्लस का R3, ये करना कि R3 को चेंज करो कि R3 माइनस R1, और ये लगाना कि R3 को चेंज करो कि R3 प्लस का 2R1, चलो 2R2 कर लो, और ये करना R3 को चेंज करो R3 माइनस R2, कॉलम वाले लगाना कि C1 को चेंज करना C1 प्लस C2, C1 को चेंज करना C1 प्लस का 2C3, और ये लगाना C2 को चेंज करो C2 प्लस का 5C1, C2 को चेंज करना C2 प्लस का 8C1। पर्याप्त है। अब बच्चों ये आज केवल ऑपरेशन सीखेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों से ये ऑपरेशन लगाने आ गए, ठीक है ना, तो आप यकीन मानना जो मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ बड़े इजी लगेंगे। क्योंकि अब देखो मैं करवाने को तो डायरेक्ट सवालों पर आ जाता है ना, सवालों में ही ऑपरेशन लगाना सिखा देता, लेकिन उससे दिक्कत पता है फिर क्या होती है, वो सवाल फिर समझ में कम आते हैं, है ना। कोई भी नई चीज़ करनी हो, पहले अगर उसके चरण सीख लें कि पहले छोटे पे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, धीरे धीरे अगर एक क्रम से चलते हैं ना तो आसानी रहती है। तो इसलिए मैंने जो है क्या करा, पहले ऑपरेशन लगाना सिखाया है। अब कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको इन्वर्स निकालना सिखा दूंगा भैया। ये कर जरूर लेना, जिसने ऑपरेशन लगाना सीख लिया वही एक्सरसाइज कर पाएगा, अगली जिसने ऑपरेशन लगाना नहीं सीखा डेफिनेटली नहीं कर सकता।